हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी के लिए मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आपका वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों हम सीखेंगे बिल्कुल आसान ट्रिक से और बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके जो घड़ी के अंदर 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो भी हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दोस्तों आपके मैं बता रहा हूं आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो पहले हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब, फिर हम देखेंगे जल प्रतिबिंब। हम दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप क्या करोगे? दिया हुआ समय 11:60 में से घटा दोगे। क्या करोगे? घटा दोगे, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, आंसर मिल जाएगा। और जल प्रतिबिंब में आप क्या करोगे? आप 18:30 में से दिया हुआ समय घटा दोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा? आंसर, ठीक है। ये चीज आप दोनों नोट कर लो। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप 11:60 में से घटा दोगे, और अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो आप 18:30 में से घटा दोगे। अब देखो, अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो वास्तविक जो घड़ी है, हमारी जो वास्तविक घड़ी में उसमें जो टाइम हो रहा है वो 11:09 हो रहा है, ठीक है। दूसरा लेते हैं। हमारी जो वास्तविक जो घड़ी है उसमें जो समय हो रहा है वो हो रहा है 11:05 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11:05 हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। जो हमारी घड़ी है उसमें 10:05 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है कि ये तो आपका जो समय हो रहा है ये आपका कौन सा समय है? वास्तविक समय है। कौन सा है? वास्तविक समय है। अब आपको बताना है कि यही समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप क्या करोगे? 11:60 में से दिया हुआ समय क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमको घटाना है 11:60 में से 11:09 घटाना है, ठीक है। घटाओ इसको, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 0 0। अब बोलोगे सर ये तो कितना 51 मिनट आ गया, ठीक है। 51 मिनट आ गया, लेकिन जो 0 0 होंगे ना, यहाँ पे कब क्या बचता है? 12। तो 12 बच्चे क्या हो जाएगा? 51 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। क्योंकि जो आपकी 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है, जो आपकी रेलवे स्टेशन वाली घड़ी होती है, वो क्या है? 24 घंटे के अंतराल में चलती है, ठीक है। तो उसमें क्या बचते हैं? 0 0 बचते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस घड़ी में जो वास्तविक घड़ी है उसमें समय हो रहा है 11:05। कितना हो रहा है दोस्तों? उसमें हो रहा है आपका 11:05। कितना हो रहा है? 11:05 हो रहा है। तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। क्या बताना आपको? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो देखो हम घटाएंगे 11:60 में से। कितना घटाना है? 11:05, ठीक है। इसको मानोगे 5 तो बचेगा 5, सॉरी इसको मानेंगे 10। 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। यहाँ 1 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5। और यहाँ कितना बचेगा? 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा? 12:55। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं। 10:05। 10:05 जो आपकी वास्तविक घड़ी है, उसमें ये टाइम हो रहा है। तो दोस्तों पूछा है कि अगर इसी समय को हम अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो क्या समय हो रहा होगा। तो देखो हमको 11:60 में से दिया हुआ समय घटाना है। तो देखो 10 5 घटाएंगे
10:05 हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 55, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा कुछ नहीं, 1:55 हो रहा होगा। आंसर आएगा कितना हो जाएगा 1:55 उस समय हो रहा होगा। ठीक है, अब हम कुछ और लेते हैं। ठीक है, कुछ हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो जैसे कि हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि हम लेते हैं किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है। ठीक है, किसी घड़ी में 5वां क्वेश्चन लेते हैं, किसी घड़ी में 6:25 हो रहा है। छठा क्वेश्चन लेंगे, किसी घड़ी में 6:35 हो रहा है। तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में वह समय क्या होगा। तो देखो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप क्या करोगे, 11:60 में से क्या करोगे, लिए हुए समय को माइनस करोगे। तो देखो हम इसको हटाएंगे 11:60 में से तो कितना बचेगा 0, 4 और 15, यहाँ बचेगा 45। ठीक है, यहाँ बचेगा 45, यहाँ कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो जो सही समय हो रहा होगा, सॉरी आपका सही समय कितना है 4:15, लेकिन अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा तो कितना आएगा 7:45। ठीक है, अब देखो इसका देखो सेकंड वाले को 11:60 में से हम घटाएंगे 6:25 तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 35 और ये हो जाएगा 5, 11। तो समय क्या हो रहा होगा 5:35। सही जो वास्तविक समय है 6:25। अगर हम इसी समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमको कितना दिखेगा 5:45, सॉरी 35 मिनट। ठीक है, अब हम छठे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है 6:35, 6:35 कितना है 6:35 है। तो अगर हम इस समय को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो वह समय क्या दिखेगा। तो देखो दिए हुए समय को हम 11:60 में से घटाएंगे 6:35। ठीक है, ये बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 से 2 बचा और 25। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 5, कितना हो जाएगा 5:25। ठीक है, अगर हम इस वाले समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो समय क्या हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 5:25। कितना हो रहा होगा दोस्तों, वो आपका हो रहा होगा 5:25। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7:40, 7 लेते हैं, 8:40, 8 लेते हैं, 9:50। और ये जो समय क्या हो रहा है, ये जो समय है आपका, ये हो रहा है आपका दर्पण प्रतिबिंब में। क्या हो रहा है, ये जो समय हो रहा है ये हो रहा है आपका दर्पण प्रतिबिंब में। तो आपको बताना है कि वास्तविक समय इस समय क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो दर्पण में जो समय दिख रहा है, जो आपको दर्पण में समय दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 7:40। कितना 7:40। तो जो आपका जो सही समय क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैंने बोला था आपको कि कभी भी दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, 11:60 में से दिए हुए समय को माइनस कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो 11:60 में से हम 7:40 को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 20, यहाँ बचेगा आपका 4। जो आपका घड़ी में समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा है 4:20। ठीक है, अब ये दर्पण वाला समय है तो हमको सही समय निकालना है। तो हम 11:60 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 8:40, यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। उस समय कितना हो रहा होगा 3:20। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11:60 में से हम 9:50 को हटाना है। कितना हटाना है 9:50 को, तो यहाँ कितना बचेगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 2:10 हो रहा होगा। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में ये हो रहा होगा तो आपका जो सही समय कितना हो रहा होगा 2:10। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 9, ठीक है, फिर लेते हैं 10 और फिर लेते हैं 11। ठीक है, तो
तो अभी जो दर्पण में समय हो रहा है वो हो रहा है आपका 11:35। ठीक है। फिर जो समय हो रहा है वो हो रहा है 9:40। फिर आपका जो समय हो रहा है वो हो रहा है आपका 12:01। ठीक है। तो आपको सही समय बताना है। तो देखो, दिए हुए समय को हम दिए हुए समय को हम क्या करेंगे, दिए हुए समय को हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो देखो 35, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 0 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा 12:25। कितना आ जाएगा 12:25। जो उस समय जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है 12:25। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन क्या हो लगा है कि 9:40 आपका जो दर्पण पृथ्वी में समय हो रहा है, तो सही समय क्या हो रहा है। तो देखो 11:60 में से हम इसको माइनस करेंगे। तो देखो 9:40 हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ कितना बचेगा 20, और यहाँ कितना बचेगा 9 2 11, यहाँ कितना बचेगा 2। तो 2:20 उस समय क्या हो रहा है, सही समय हो रहा है। अब देखो हमको 11:60 में से माइनस करना है, यहाँ पर 12 कितना आ जाएगा 0 1। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है। यहाँ हो गया 3, सॉरी एक मिनट सवाल चेंज कर लेता हूँ इसको, ये कर लेता हूँ मैं 11:35। ठीक है। तो हमको 11:60 में से घटाना है, इसका हमको 11:34 करना। ठीक है। तो वो घटाना है 11:34। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। 12 कितना हो जाएगा 26। एक क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जल पृथ्वी वाले क्वेश्चन। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जल पृथ्वी के। अभी हमने देखे दर्पण पृथ्वी के। तो देखो दोस्तों, हमारा जो वास्तविक समय हो रहा है वो हो रहा है 7:35। दूसरे क्वेश्चन में हो रहा है 7:40। तीसरे क्वेश्चन में 8:40। ठीक है। तो हमें बताना है कि हमारा जो, अगर मैं जल पृथ्वी में इसी समय को देखूं तो उस समय हमारा टाइम क्या हो रहा होगा। तो देखो जब भी आपको जल पृथ्वी में पूछे तो आप क्या करोगे, 18:30 में से घटा दोगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था। तो देखो कैसे होता है, मान लो ये आपकी क्या रखी है, वॉच रखी है, यहाँ आपका जल भरा हुआ। ठीक है। अगर इस घड़ी को मैं इसमें देखूं तो समय क्या हो रहा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो हमको हम उसका इमेज बनाएंगे, फिर उसको यहाँ डबल इमेज बनाएंगे। ठीक है। देखेंगे हम कितना सारा ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं 18:30 में से दिए हुए समय को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 18:30 में से दिए हुए समय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे हम क्या किस तक पहुंच जाते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो देखो हम 18 में से घटाएंगे 7:35 को। ठीक है। अब 35 नहीं जा रहा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है। हम 1 घंटा उधार ले रहे हैं। तो अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 90। 90 से 35 घटाया कितना बचा, 90 में से अगर 35 घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा 15, 40 कितना बचेगा 55। कितना बचेगा 55। और 10 में से अगर मैं, सॉरी 17 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 10:55। कितना आ जाएगा 10:55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो आपका समय है वो हो रहा है 7:40। कितना हो रहा है 7:40। हम 18:30 में से घटाएंगे 7:40। ठीक है। अब इसमें भी नहीं घट रहा है, तो हम एक क्या लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 60 कितना हो जाएगा 90। अब ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 90 और डिवाइडेड 7 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 5, 50 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10:50। ठीक है। अब देखो इसको इसको हम किसमें से घटाना है, 18 इसमें से घटाना है 8:40। ठीक है। तो हम फिर वैसे ही करेंगे, तो एक कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17 90। ठीक है। और 8
यहाँ कितना बचेगा, 40 दूनी 80, यहाँ बचेगा 50, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 8 दूनी 16, 1 17, कितना हो जाएगा 9। आंसर क्या आएगा 950। ठीक है, अगर आप जल पृथ्वी में देखोगे तो ए वाला समय कितना हो रहा होगा, ए हो रहा होगा आपका 950। कितना हो रहा होगा, ए हो रहा होगा आपका 950। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ग्यारह बजकर 5 मिनट, 11 बजकर 6 मिनट, 4 बजकर 8 मिनट। ठीक है, जो आपका ये समय है ना, ये किसमें हो रहा है, आपका जल पृथ्वी में हो रहा है। किसमें हो रहा है, जल पृथ्वी में हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, सही से बताना है। तो देखो, हम घटाएंगे 18:30 में से, इसमें से घटाएंगे 18:30 में से, हम दिए हुए समय को घटाएंगे, हम किस तक पहुंचेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो, हम घटाएंगे 11:05, इधर कितना बच गया 25, यहाँ कितना बच जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7:25। हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। तो देखो, हम दिए हुए समय को 18:30 में से घटाते हैं। तो देखो, हम घटाएंगे 11 को, 11:06 को घटाएंगे 18:30 में से। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 7। तो कितना हो रहा होगा, 7:24 हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे 18:30 में से 4:08 को। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे आप 14:22 हो रहा है। तो देखो, जो आपकी 24 घंटे वाली घंटी होती है, वो के इसमें बचा होगा 2:22। एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यार सा कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।